मूवी के शुरुआत में हमें एक जिम को दिखाया जाता है। उस जिम में एक लू नाम की लड़की काम करती है। वह कमोड साफ कर रही होती है, तभी उसके पास एक डेजी नाम की लड़की आती है और बोलती है कि मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। लू बोलती है कि मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। दरअसल लू एक लेस्बियन होती है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होता है और डेजी भी एक लेस्बियन होती है। वह लू से प्यार करती है, लेकिन लू को उससे उतना लगाव नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें एक कार में एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है। दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद लड़की बोलती है कि मुझे जॉब के लिए कहाँ आना होगा। लड़का एक कार्ड देते हुए बोलता है कि इस एड्रेस पर आ जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। दरअसल वह लड़की शहर में नहीं आई है, उसके पास ना ही जॉब है और ना ही रहने के लिए कोई जगह, इसलिए वह पब्लिक प्लेस पर सोकर रात गुजारती है। अब अगला दिन हमें लू को दिखाया जाता है। वह अपनी बहन बेथ का घर जाती है। बेथ का हस्बैंड भी वहाँ होता है। वह वही लड़का होता है जो पिछले रात उस लड़की के साथ कार में था और उसका नाम जेजे होता है। दरअसल लू जेजे को पसंद नहीं करती है क्योंकि वह उसके बहन को मारता है। इसके बाद हमें जेजे और उस लड़की को दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम जैकी होता है। जेजे उसे जॉब दिलाने के लिए अपने बॉस के पास लेकर जाता है और उसका बॉस का नाम होता है लैंगस्टन। जैकी को वहाँ पर जॉब मिल जाता है। अब लू जिम में काम कर रही होती है, तभी एक पुलिस वाला आता है और उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। लू बोलती है कि मेरे अब उनसे बात नहीं होता है और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। फिर वह पुलिस चला जाता है। तभी वह जैकी को जिम करते हुए देखती है और उसे पसंद आ जाती है। अब रात का समय हो जाता है। लू जैकी के पास जाती है और उससे बात करती है। वह पूछती है कि कहाँ से आई हो। जैकी बोलती है कि मैं 2 साल से ही चेकिंग कर रही हूँ। फिर वह पूछती है कि क्या कोई खास जगह जाना चाहती हो। जैकी कहती है कि अगले महीना वेगस में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, उसी में भाग लेना चाहती हूँ। काफी देर तक दोनों बात करती है। उसके बाद लू अंदर जाकर एक बॉक्स लेकर आती है। वह बॉक्स खोलकर दिखाती है और बोलती है कि इस इंजेक्शन को लगा लो, इससे तुम्हें बॉडी बनाने में मदद मिलेगी। दरअसल उस बॉक्स के अंदर एस्टेरॉइड होता है। एस्टेरॉइड की मदद से कम समय में अच्छा बॉडी बन जाता है, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। जैकी मना करती है और बोलती है कि मुझे नेचुरल बॉडी बनाना पसंद है, लेकिन लू बोलती है कि मिनिमम डोज लेने से इसका कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर जैकी मान जाती है और इंजेक्शन लगा लेती है। फिर दोनों किस करने लगती है। इसके बाद लू जैकी को अपने घर लेके आती है। अब सुबह हो जाता है। जैकी बोलती है कि मुझे जॉब पर जाना है। लू पूछती है कि तुम कहाँ जॉब करती हो। वह बोलती है कि यही पास में एक शूटिंग रेंज है, वहीं पर वेट्रेस का काम करती हूँ। लू कहती है कि तुम वहाँ काम मत करो, वह लोग अच्छे नहीं है। वह बोलती है कि वहाँ का ओनर यानी कि लैंगस्टन मेरे डैड हैं। दरअसल उसके पिता हथियारों का इलीगल काम करते हैं और यह चीज लू को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता से बात नहीं करती है। इसके बाद लू जैकी से पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो। जैकी बोलती है कि मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। फिर लू बोलती है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर दोनों साथ रहने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। लू बोलती है कि मैं भी तेरा कंपटीशन देखने जाऊंगी और कंपटीशन खत्म होने के बाद दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। एक दिन लू, उसकी बहन बेथ, जैकी और जेजे चारों डिनर पे गए होते हैं। बेथ जेजे को खाना दे रही होती है, तभी थोड़ा खाना उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, इसलिए जेजे बेथ को बहुत डांटता है और धोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। लू भी उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है कि दोबारा मेरे बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। जेजे बोलता है कि तुम अपना गर्लफ्रेंड को संभालो, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ आई उसी दिन मैं उसके साथ सोया हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब लू जैकी से पूछती है कि क्या तुम जेजे के साथ सोई थी। जैकी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बहन का हस्बैंड है और उस टाइम तो तुम मुझसे मिली भी नहीं थी। काफी बहस होने के बाद फिर दोनों घर चले जाते हैं। अब सुबह लू को फोन आता है कि उसकी बहन हॉस्पिटल में भर्ती है। वह हॉस्पिटल जाती है और उसे देखकर पता चल जाता है कि उसे जेजे ने मारा है। वहाँ पर उसके डैड भी मिलने आते हैं। लू को रोते देख जैकी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जेजे के घर जाती है और उसे मार देती है। इसके बाद अस्पताल में हमें लू को दिखाया जाता है। लू घर जाने के लिए कार का चाबी ढूंढती है, लेकिन उससे नहीं मिलता है। फिर वह टैक्सी करके घर जा रही होती है, तभी वह देखती है कि उसका कार जेजे के घर के सामने खड़ा है। फिर वह घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि जेजे मर चुका है और वॉशरूम में जैकी बैठी है। लू एक बार ही सोचती है कि पुलिस को कॉल कर दे, लेकिन वह फिर कॉल नहीं करती है और जैकी से कहती है कि मैं एक जगह जानती हूँ, वहाँ पर लाश को ठिकाना लगा देंगे। फिर वह लाश को जेजे के कार में डालती है और लू जैकी से कहती है कि तुम मेरा कार चलाकर मेरे पीछे आओ। लू लाश को लेकर कार से जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में डेजी मिलती है।
वह पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो और आज तुम जेजे का कार चला रही हो। लू बोलती है कि मुझे अभी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर वह एक सुनसान जगह पर जाती है और कार को धक्का देकर एक खाई के अंदर गिरा देती है। उसके बाद ऊपर से आग लगा देती है। दरअसल इस जगह के बारे में उसके पिता ने बताया है। उसके पिता के रास्ते में जो भी आता है उसको मारकर यहीं पर फेंक देता है। अब दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जैकी बोलती है कि कल मेरा कंपटीशन है। दोनों कोई वेगस चले जाते हैं, लेकिन लू बोलती है कि अगर हम लोग अभी गए तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि धुआं की वजह से जल्द ही पुलिस लाश को ढूंढ लेगी। इसके बाद लू जैकी को घर के अंदर बंद करके हॉस्पिटल बहन के पास चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को वो जगह मिल चुका है और जेजे के लाश के साथ नीचे खाई में बहुत सारा कंकाल भी होता है। उसके बाद लू को दिखाया जाता है। वह घर आती है तो वह देखती है कि जैकी एस्टेरॉयड का काफी ज्यादा डोज ले चुकी है, जिससे वह होश में नहीं होती है और वह लू को धक्का देकर कंपटीशन के लिए चली जाती है। लू मना करती है लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती है। वह एक आदमी से लिफ्ट लेती है। वह आदमी जैकी को जहाँ कंपटीशन हो रहा होता है वहां तक छोड़ देता है। इसके बाद अस्पताल में दिखाया जाता है, जहाँ बेद के साथ उसकी बहन लू भी होती है। तभी उसके पिता लैंगस्टन वहाँ पर आते हैं और लू को बोलते हैं कि तुम्हें जेजे को नहीं मारना चाहिए। दरअसल लैंगस्टन को पता चल चुका है कि लू और जैकी ने मिलकर जेजे को मारा है। इसके बाद लू घर आ जाती है। जब वह घर आती है तो वहाँ पर डेजी होती है। दरअसल डेजी को भी पता चल चुका है कि जेजे को लू और जैकी ने मारा है, इसलिए वह लू को ब्लैकमेल करती है और उसके साथ सोती है। दरअसल वह नहीं चाहती है कि लू जैकी से बात करे। अब हमें दूसरी तरफ जैकी को दिखाया जाता है। वह स्टेज पे परफॉर्म करते हुए वोमिटिंग कर देती है। तभी वहाँ पर लोग देखकर हंसने लगते हैं। वह उनसे झगड़ा करने लगती है। फिर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस बोलता है कि तुम किसी अपने को फोन कर लो। वह लू को फोन करती है लेकिन फोन डेजी उठाती है और वह बोलती है कि लू अब तुमसे बात करना नहीं चाहती है। फिर वह लैंगस्टन को फोन करती है और लैंगस्टन उसे छुड़ाकर अपने घर ले आता है। इसके बाद वह एक गन देकर डेजी को मारने के लिए भेजता है। जैकी लू के घर जाकर उसके सामने डेजी को मार देती है और वहां से भागकर लैंगस्टन के पास चली आती है। लैंगस्टन पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे बांध देता है। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है। लू डेजी का बॉडी को छुपा रही होती, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस बोलता है कि हमें जेजे का खून के बारे में कुछ बात करना है। लू डेजी का बॉडी को सोफा के पीछे छुपाकर गेट खोल देती है। पुलिस बोलता है कि हमें उस खाई से जेजे की बॉडी के साथ और कई सारा कंकाल मिला है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है? लू कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर पुलिस बोलता है कि 12 साल पहले तुम्हारी माँ हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताने के लिए। उसी दिन से तुम्हारी माँ भी गायब है और मुझे शक है कि तुम्हारे पिता लैंगस्टन ही तुम्हारी मॉम को मारा है। इतना कहने के बाद पुलिस वहां से चला जाता है। तभी लैंगस्टन का फोन आता है। वह बोलता है कि अगर तुम पुलिस को कुछ भी बताए तो मैं जैकी को मार दूंगा। जैकी मेरे कब्जे में है। इसके बाद लू डेजी का बॉडी को कार में डालती है और जैकी को छुड़ाने के लिए अपने पिता के घर जाती है। वहां जाने के बाद सबसे पहले जैकी को छुड़ाती है और बोलती है कि तुम बैक रूट से निकलो, पुलिस यहाँ पहुँचने वाला है, मुझे एक काम है वो मैं करके आती हूँ। लू अपने पिता को ढूंढ रही होती है। तभी उसके पिता लैंगस्टन पीछे से उसके पैर पर गोली मार देता है। लू बोलती है कि मैं पुलिस को सब चीज बता चुकी हूँ और आपने ही मेरे मॉम को भी मारा था। इसके बाद लैंगस्टन उसके जख्म में उंगली करने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वह चिल्लाती है तो उस जैकी को गुस्सा आता है। उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वह जाकर लैंगस्टन को पकड़ लेती है। लू पिस्तौल लेकर पुलिस के आने से पहले लैंगस्टन को मार देती है और वहां से दोनों चले जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों कहीं दूर जा रही है। रास्ते में एक सुनसान जगह मिलता है। वहां पर डेजी का बॉडी को ठिकाने लगा देती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।